हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपने पठन पाठन में भी व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है ना। पेपर कैसा होगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइम कितना दिया जाता है, सारा मैं इस वीडियो में आप सबों को बताऊंगा। तो करना क्या है, आपको वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। ठीक है ना। देखिए इस तरह का सेट यहाँ लिखा रहता है। ठीक है। सीरीज रहता है, रोल नंबर आपको फिल करना होता है, क्यूपी कोड लिखा रहता है, क्वेश्चन पेपर कोड हूबहू पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, देखो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टैंडर्ड का पेपर है। ठीक है ना। क्या है, स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्लास 10th। कौन सा क्लास है, क्लास 10th। और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए इस तरह का पेपर देखने को मिलता है। ठीक है ना। टाइम 3 आवर्स मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए, देखो इस तरह से दिया गया है इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से देखने हैं। जो लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन सबों के लिए यह लेक्चर क्या बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखिए क्वेश्चन पेपर में 38 क्वेश्चंस होता है। ठीक है, सारे कंपलसरी है। 5 ग्रुप होता है, ABCD। ठीक है ना। ग्रुप ए में 1 से 18 तक MCQ होता है, 2 असर्शन रीजन, यानी MCQ का सवाल आपको 20 कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है। आगे देखिए सेक्शन बी में हूबहू पेपर देखने को मिलेगा। देखिए सेक्शन बी में क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक होता है, वेरी शॉर्ट आंसर, 2 मार्क्स का ईच होता है। ठीक है ना। सेक्शन सी में क्या होता है, 26 से 31 शॉर्ट आंसर होता है, 3 मार्क्स का होता है। ठीक है ना। सेक्शन डी में क्या होता है, 32 से 35 क्वेश्चन नंबर, लॉन्ग आंसर होता है, 5 मार्क्स का ईच होता है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन ई के बारे में। ठीक है ना। किसके बारे में, सेक्शन ई के बारे में। तो सेक्शन ई में जो होता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, केस स्टडी होता है। कैसा होता है, 36 38 4 मार्क्स का ईच होता है। इंटरनल में 2 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ा जाए। पाई का मान आपको कितना लेना है, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है ना। चलो देखते हैं सेक्शन ए के सवालों को देखते हैं। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार ओके कर दीजिए, है ना। चलो पहला प्यारा देखिए लिखा गया है, दिस सेक्शन हैज बीन, सेक्शन ए की बात कर रहा हूं मैं, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ईच कैरी 1 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स का हो गया MCQ। चलो देखो पहला सवाल क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। ठीक है। ऑफ ए काइट फ्लाइंग 50 मीटर एबव द ग्राउंड विथ एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। देखो कह क्या रहा है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनने का। पहले डायग्राम बनाना है आपको। क्या करना है, जब भी इस तरह का रहे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, ठीक है, डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम मैंने बना लिया। ठीक है। ये हो गया क्या, 50 मीटर ग्राउंड से अबव हो गया, क्लियर है। ये 90 डिग्री। यहाँ पे एक काइट बना हुआ, पतंग उड़ रहा है। पतंग के रस्सी का लंबाई पूछा जा रहा है। ठीक है। स्ट्रिंग कितना होगा, मान लो स्ट्रिंग का लेंथ x है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है, देखो किसमें रिलेशन निकालना है आपको, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में। तो साइन थीटा लगा दो, खेला खत्म। साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है मेरे प्यारे। ठीक है। साइन थीटा बोले तो साइन 60 डिग्री। ठीक है ना। P बोले तो 50 और H बोले तो x, आपको x निकाल लेना है। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, 50/x हो गया। ठीक है। यहाँ से क्या करना है आपको, x निकाल लेना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। √3x, देखिए मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, √3x इक्वल टू हो जाएगा 50 टू जा 100, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, x इक्वल टू क्या होगा बताओ, 100/√3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। बहुत ही लाजवाब सेक्शन है ये, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है ना। चलो अगला सवाल, दूसरा भी बहुत खूबसूरत सा सवाल पूछा गया। दूसरा सवाल देखिए, इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, केवल डेटा चेंज होता है।
चलो कह रहा है देयर इज ए स्क्वायर लॉन ऑफ साइड 8 मीटर इनसाइड ए सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। मिस्टर जोसेफ वांट्स टू प्लांट सैपलिंग इन द पार्क। देखिए कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट कैन प्लांट आउटसाइड द लॉन, ठीक है, समझना है। देखिए ध्यान से क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। ऊपर मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा और चलो हो गया। क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखिए पहला नीचे स्क्वायर है, इसका एरिया निकाल लीजिए, ठीक है, स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए। इसका साइड दिया है 8 मीटर, कितना है, तो 64 हो गया एरिया इसका, 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सर्कल का एरिया आप निकाल लीजिए, सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। क्या होता है मेरे दोस्त, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए आर कितना है 20, पाई लिख दिए है ना, आर स्क्वायर यानी 400 पाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 20 का स्क्वायर 400, पाई पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखो करना क्या है, ध्यान देना है, हमको अंदर वाला ही एरिया निकालना है। देखिए मैं साइडेड कर रहा हूँ, स्क्वायर और सर्किल के बीच का एरिया आपको निकालना है, ठीक है ना। तो उसका एरिया कैसे होगा बताइए, बड़ा में छोटा घटा दो, यानी 400 पाई माइनस हो जाएगा 64, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रोबेबिलिटी कैन आउटसाइड द लॉन, लॉन स्क्वायर वाला लॉन है, इसके आउटसाइड गिरे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी निकालना होता है हम लोग तो फेवरेबल ऊपर में लिखते हैं, यही वाला लिखेंगे फेवर में। और टोटल क्या है 400 पाई, टोटल पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया। देख लीजिए कौन ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट, दूसरा का डी। अच्छा सवाल था, एक बार खुद से इसको बनाने का कोशिश करिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ा जाए, एक और खूबसूरत सा सवाल देख लेते हैं। चलो खूबसूरत सा सवाल है, तीसरा नंबर। क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, 9x, देखिए मैं लिख रहा हूँ ध्यान देना है, 9x माइनस 15y प्लस 19 0। दूसरा इक्वेशन को सजा लीजिए, x वाला पहले लिख लो, माइनस 3x और प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से निकाल लीजिए, क्या निकालना है, a1 बाई a2 निकालना है। x के कोफिशिएंट को करिए, 9 अपॉन क्या हो जाएगा -3, इससे ही मर जाएगा, यानी कितना आ गया मेरे दोस्त, -9 आया। b1 बाई b2 निकाल लीजिए, यहाँ मैं निकाल रहा हूँ, b1 बाई b2 निकाल लीजिए, कितना होगा, y का कोफिशिएंट लीजिए, -15 बाई कितना हो जाएगा 5, 5 3 जा 15 यानी -3 आ गया, ठीक है। और देखिए c1 बाई c2 निकालेंगे, c1 बाई c2 निकालेंगे तो 19 माइनस 19 बाई 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस। आने कहने का मतलब हो गया कि हम लोग निकाले तो पता चला a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आया। देयरफॉर गिवन लाइंस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, खूबसूरत सा है। उससे पहले एक जरूरी सूचना कि जो लोग चैनल से नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जितने भी अपकमिंग वीडियो जाएंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और अगर ये 17वां लेक्चर है, कैवा लेक्चर है, 17वां, प्लेलिस्ट में आपको 16 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है ना। उसको देखना है आपको, क्या करना है, प्लेलिस्ट में टाइप करना है मैथ्स क्लास 10, ठीक है, मैथ क्लास 10, ठीक है, और उसको देख डालना है अगर आप 100 में 100 स्कोर लाना चाहते हैं मैथ्स में तब, ठीक है। चलिए इस सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अच्छा सवाल है। 4 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि a माइनस 4 5 एंड c 8 2 आर 2 अपोजिट वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम ABC, ठीक है। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट AB। तो द रिलेशन a एंड b में क्या रिलेशन होगा, ध्यान दीजिए, पैरेललोग्राम है, क्या है, इस तरह पैरेललोग्राम दिया गया है, ठीक है। डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है इसका a और b पे, p है a और b, ठीक है, ABCD है, ABCD, P है a और b है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ है नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देने
वाली बात है, ठीक है ना, कि जब भी इस तरह पैरेललोग्राम दिया तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल सेम होता है, समझिए, यानी AC और BD का मिड पॉइंट सेम होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD होगा, ठीक है ना, उस तरह बनाएंगे हम लोग। और मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तब इसको हम शॉर्ट में कर रहे हैं, ध्यान से समझने का। चलो यहाँ पे आते हैं, देखिए a है -4 और 5, c है 8 और 2, ठीक है ना, ये भी में निकालना है हमको। तो देखिए x इक्वल टू, ध्यान देना है, x इक्वल टू क्या होता है बताइए, x1 प्लस x2, यानी -4 प्लस 8 बाई 2 लिख देंगे। x कोऑर्डिनेट लीजिए, x1 -4 हो गया, x2 8 हो गया, ठीक है। ये जो आ गया ना हमारा a का वैल्यू आ गया, ठीक है, x को ये बोल रहे हैं, इससे सोल्व करिए, a कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 में से 4 गया, 4 बटा यानी 2 आ गया, क्या आया, a 2 आ गया, ठीक है। उसी तरह क्या करना है आपको, b निकालना यानी y निकालना है, 5 प्लस 2 बाई 2, ठीक है ना, यानी b निकल जाएगा 5 प्लस 2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है ना, 7 बटा 2 यानी 3.5 हो गया, क्या हो गया, 3.5, समझना है। अब यहाँ 2 आया, यहाँ पे क्या आया, 3.5। अब यहाँ से रिलेशन देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यू को, तो देखिए बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, कहेगा कैसे, देखिए b इक्वल टू जो है ना a प्लस क्या है 1.5, तो देखो तो a में जोड़ो 2 प्लस 1.5, 3.5 आ रहा है, b का वैल्यू वही तो है, तो b ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। सेटिस्फाई करवा का ऐसे बनाना है चीज़ों को जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर तो बनता है मेरे प्यारे दोस्त, लाइक शेयर करने में आप सब बहुत कंजूसी करते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 5वां सवाल देखो, ये भी खूबसूरत है। इन द गिवन फिगर शो द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल y इक्वल टू x स्क्वायर bx प्लस c, है ना। देन पूछा जा रहा है, ग्राफ दिख रहा है ना इस तरह से, यानी ये निगेटिव होता है, ठीक है, a लेस देन 0 ए निगेटिव, अगर ऐसे रहे ग्राफ तो a पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। a एंड b आर सेम साइज, a लेस देन, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, थियोरेटिकल है। इसी में अगर रहता है a एंड b आर अपोजिट साइन तो वही ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। फिलहाल इस सवाल का जवाब a हो गया, मतलब a लेस देन 0 कहने का मतलब a हो गया निगेटिव, क्या हो गया, क्योंकि ग्राफ नीचे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ेगा। चलो आगे बढ़ा जाए। चलो देखो लिखा गया था a एंड b आर सेम साइड, अपोजिट रहता तो हो जाता, ठीक है। छठा सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या है, छठा सवाल भी इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं प्यार से। ये दिख रहा है ना, ट्राइपेजियम है, क्या है मेरे दोस्त, ट्राइपेजियम है, क्या है, ट्राइपेजियम। ट्राइपेजियम में क्या होता है देखो पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल एसआर है, तो x का वैल्यू निकालना है। क्या करना है आपको, x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है, बिल्कुल आसान है। देखिए पैरेलल पी क्यू पैरेलल क्या है, ये दिख रहा है ना, पी क्यू जो है पैरेलल है एस आर का, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम लगा देंगे, जिसको बीपीटी बोलते हैं आप लोग, ठीक है। थेल्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना है, क्या करना है, ध्यान देना है आपको। एसओ दिख रहा है, दिख रहा होगा, एसओ डायगोनल वाला, एसओ अपॉन ओ क्यू, ठीक है। इसी में आगे बढ़ जाओ, एसओ अपॉन ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा, उधर वाला लिख लीजिए आर ओ अपॉन ओ पी, आर ओ अपॉन ओ पी, ठीक है। अब वैल्यू रखिए, सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है। एसओ का वैल्यू बता दो, x प्लस 3 है, x प्लस 3 अपॉन ओ क्यू x प्लस 5 इक्वल टू आर ओ कितना है, x माइनस 2 और अपॉन ओ पी है x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, यहाँ मैं कर रहा हूँ, देखो इधर एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा समझने का कोशिश करना है। एक्स स्क्वायर अब प्लस 2x हो जाएगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 10 हो जाएगा, ठीक। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। अब यहाँ से ध्यान देना है, क्या करना है, ध्यान देना है।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर गया, यहाँ पे बच गया आपको क्या, बताइए क्या बचा, 2x और उधर 3x, यानी माइनस एक्स इक्वल टू -7 यानी x इक्वल टू 7 हो गया। क्या हो गया, देख लीजिए ऑप्शन डी करेक्ट हो गया इसका। ठीक है ना, एक बार खुद से बनाने का कोशिश करना है आपको और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल भी बहुत ही लाजवाब है, थियोरेटिकल है, इसमें गलती की चांसेज बहुत होती है। ठीक है ना, चलो 7 नंबर क्या कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर। देखो मान लो प्राइम नंबर x है, कोई x प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्राइम नंबर है। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या पूछा जा रहा है कि स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर हो गया, बोलो हाँ हो गया। अब देखो इसका फैक्टर पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का फैक्टर, तो देखिए फैक्टर निकालने के लिए 1 हो गया और ये एक्स से भी कट जाएगा और एगो खुद से कटेगा एक्स स्क्वायर। तो किस तरह प्राइम नंबर कैगो आ गया बताइए, 3 आ गया, 1 आ गया, एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 7वां का सी। यही पूछा जा रहा है। जैसे आप फैक्टर निकालते हैं 3 का निकालते हैं तो 1 और 3 आ गया। ठीक है, प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर कर दो तो 9 का निकालिए तो 1 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा। आ गया समझ में, इसी तरह पूछा जा रहा था तो 3 आ गया। ऐसे सोचिए कोई भी नंबर लेके आप बना सकते हैं ऐसे सवालों को, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल 8 नंबर देखिए क्या है। 8 नंबर सवाल क्या कर, चलो 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है, कराए सर्किल विथ सेंटर 4 5 passes through the point 0 9 the length of diagonal of the largest square inside the circle। देखो क्या क्या बोल दिया, ध्यान से समझना है। क्या करना है आपको, ध्यान से समझना है। देखिए मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, हाँ डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से समझने का। ठीक है ना, चलो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ डायग्राम। सर्कल हो गया, चलो ठीक है। अब क्या करना है, देखिए स्क्वायर को बनाना है। क्या करना है, स्क्वायर को बनाना है। एक सर्कल हो गया, ठीक है ना, और उसके अंदर जो है ना क्या दिया गया, स्क्वायर है, तो स्क्वायर एक बना लेते हैं, टूटा फूटा स्क्वायर बना लेते हैं। चलो हो गया, टच करते हुए ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। अब यहाँ का पॉइंट दिया गया है, देखना है, पॉइंट P दिया गया है, ठीक है ना, 4 5 क्या है, सेंटर 4 5। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना है, सेंटर क्या है आपके पास 4 5 है, 4 और 5 हो गया। और ये जो पॉइंट दिया गया है ना 0 9 है, कहीं पे भी ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर यहाँ एक्चुअल में होता है, यहीं ले लिए तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व तो करना है हमको, है ना। चलो आगे बढ़ा जाए। अब समझते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, यानी P और क्या दिया गया है, P और A के बीच में निकाल लीजिए, P और A का डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है आपको, तो क्या आ जाएगा, PA इक्वल टू आ जाएगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, आगे 5 माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, माइनस के भाई √32 आ गया, √32 बोले तो 16 दूना 32 यानी 4√2 आ गया। ठीक है, ये आ गया इतना दूर। हमको निकालना है पूरा लेंथ, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यही डायगोनल जो होगा बड़ा साइड होगा, डायगोनल पूछा जा रहा है। तो 4 2 जा कितना होता है, 8√2 सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे निकालना है आपको, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। 9 नंबर सवाल देखते हैं, एपी का सवाल है। क्या है, एपी का सवाल दिया गया, किसका सवाल है, एपी का। कह रहा है 6 टर्म ऑफ एपी √27 √75 √1, यानी छठा टर्म निकालना है। देखो मैंने बता रहा हूँ छठा टर्म निकालना होगा मेरे दोस्त, तो a+5d लिख देंगे, बोलो हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, a+5d लिख देंगे हम लोग, है ना। ए का वैल्यू बता दो, √27 है,
इसको 3√3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 27 को 9 3 जा 20, 3√3 लिख दिए प्लस 5D। देखिए T2 माइनस T1 होता है, इसमें से घटा देंगे। 75 को क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 5 क्या लिखेंगे 5 बोलो 5√2 में 3 यानी 2√2 हो गया, 2√2 ठीक है, 2√2 2√3 सॉरी क्या हो गया 2√3। अब देखो 3√3 यहाँ पे आ गया प्लस 5 2 जा 10√3। T2 माइनस T1 निकाल लिया मैंने तो 2√3 आया, 2√3 ठीक है। आगे बढ़िए, अब क्या करना है यहाँ पे 10 और 3 क्या हो गया 13√3 हो गया। क्लियर। अब देखो कहेगा ऑप्शन ए है तो 13 का स्क्वायर कर दो 169 इंटू 3 कर दो, ठीक है, तो ये पूरे रूट में आ जाएगा। 9 3 जा 27, 16 3 जा 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरे प्यारे दोस्त, है ना। 507 आ गया रूट में, ठीक है, 507। चलो आगे बढ़ते हैं, 10वां सवाल देखते हैं, वो भी खूबसूरत है। 10वां सवाल क्या है, खूबसूरत है। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, है ना। पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर तो बनता है, लाइक शेयर करते रहिए। चलो 10वां सवाल क्या है, पेपर ऐसा ही आएगा मतलब ऐसा ही आएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल लूनर डिस्क, ठीक है। देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो है ना, देखिए डायग्राम बना रहा हूं मैं, ध्यान देना है आपको। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ सर्कल जो हो जाता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल देखना है, क्या देखना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखिए इधर लिख दूं, कहाँ लिखूं, यहीं लिख देता हूं। ये हो गया सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है। पेरीमीटर इसका पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है पेरीमीटर। तो देखो क्या होता है पाई आर ऊपर हो गया, यहाँ आर आर 2r हो गया, जोड़ दो। करा एरिया इक्वल है पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर प्लस 2r के इक्वल हो गया। ये एरिया हो गया, ये पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, पाई आर स्क्वायर लिखो, यहाँ पाई कॉमन ले लो, ठीक, सॉरी आर कॉमन ले लो, पाई प्लस 2 बच गया, क्या बचा पाई प्लस 2 बचा, आर से आर मर गया, यहाँ बच गया पाई आर, क्या बचा यहाँ लिख रहा हूं मैं, पाई आर इक्वल टू हो गया पाई प्लस 2। आर निकाल लो, आर निकालोगे तो क्या होगा पाई प्लस 2 और बटा में पाई आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया मेरे दोस्त, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। पाई प्लस 2 अपॉन पाई ऐसे निकाला जाता है, एकदम आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। डायग्राम उग्राम का इसमें कोई जरूरत नहीं था। देखिए एक बार और रिकॉल करता हूँ, कह रहा था एरिया सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस क्या होता है 2r होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहाँ से क्या है, इसको ऐसी लिखिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ आर कॉमन ले लो तो पाई प्लस 2 हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ है ना। अब देखो आर से आर मर गया, यहाँ से आपको बच गया पाई आर इक्वल टू क्या पाई प्लस 2। आर निकाल लीजिएगा, यहाँ से आर इक्वल टू क्या होगा पाई से डिवाइड कर दो, पाई प्लस 2 अपॉन पाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई तकलीफें नहीं हुई होगी। तो हम आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट के साथ। तब तक क्या करना है आपको, खुश रहना है, मस्त रहना है, क्या रहना है खुश रहना है और मस्त रहना है। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना है। जय हिंद, धन्यवाद। बाकी इसका जो MCQ है नेक्स्ट लेक्चर में देखता हूँ, ठीक है ना। चलो जय हिंद।